पाकिस्तान का सबसे बड़ा एडमिशन कि उसको मार पड़ी थी भारत से बड़ी जोर से, ना तक कि ऑपरेशन सिंदूर में, बट बालाकोट से उसको मार पड़ी जा रही है एंड इट इज नॉट एबल टू कंट्रोल इट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, आपको बड़ा मजा आएगा, तो ध्यान से सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा। पाकिस्तान ने रिसेंटली एक आर्मी रॉकेट फोर्स अनाउंस करी है, ठीक है? इसको ये लोग एआरएफसी बोलते हैं। और ये देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि यार पाकिस्तान की जो एक डेटरेंस है जिसको ये बोलते थे, न्यूक्लियर डेटरेंस, ये कहीं न कहीं काम नहीं कर रही है। क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे टाइमिंग के हिसाब से, उरी में आपने पहले जाके इनको मारा, उसके बाद बालाकोट में मारा, उसके बाद पहलगाम के बाद आपने जो छुकाई करी है इनकी, उससे एक ही चीज़ पता चली है कि भई जो ये पंजाब के मेनलैंड के अंदर इनके जो आपने स्ट्राइक्स करी है, वो अब थोड़ी दिल में लगी है जाके। तो कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो एक एविडेंस आपको मिलता है कि पाकिस्तान का एक बड़ी चीज़ लगा के घूमते थे, व्हिच वाज़ कॉल्ड अ फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस। फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस की जो इनकी डॉक्ट्रिन है, वो उसने बिल्कुल भी एस्केलेशन होने से बिल्कुल भी उसको नहीं बचाया है। ये जो आपका एक रॉकेट फोर्स इन्होंने बताई, ये एक बहुत बड़ी एडमिशन है कि साहब जो न्यूक्लियर बैक डेटरेंस है आपकी, इट हैज़ फेल्ड टू स्टॉप एनी लिमिटेड कन्वेंशनल और प्रिसिजन स्ट्राइक बाय इंडिया। मतलब आपकी जो एक न्यूक्लियर डेटरेंस है, जो आप ये एटमी असासे आप मारो, हम एटमी असासे मार देंगे। भैया हमने तो मार-मार के तुम्हारा भुत्ता बना दिया, तुम अपने एटमी असासे हिला हिला तक नहीं सके। तो इनको एक चीज़ समझ में आ गई है, यार एटमी असासे चला तो हम सकते नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो पाकिस्तान इज़ नाउ सर्चिंग फॉर अ मोर क्रेडिबल, मतलब कोई और थोड़ी एक चीज़, कोई और जल्दी से जिसको कर सकते हैं और जिसको स्केल कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा कर सकते हैं अंडर द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, मतलब न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे वो रखना चाहते हैं इसको। तो इन्होंने क्या करा, इधर-उधर देखा, भैया चाइना के पास रॉकेट फोर्स है, हम भी एक रॉकेट फोर्स बनाएँगे। तो इन्होंने बोला कि कन्वेंशनल मिसाइल्स, रॉकेट्स और लॉन्ग रेंज फायर्स को हम जरा एक असेंबली फोर्स बनाएँगे, जिससे हम फास्टर रिटेलिएशन कर सकते हैं। मतलब एकदम से भारत को अटैक कर सकते हैं और न्यूक्लियर एस्केलेशन पे जाए बिना भारत को दोबारा से हम अटैक करेंगे। तो कहीं न कहीं अपनी डेटरेंस लेवल्स ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत का तो पूरा आपने देखा ही था, एजेंडा वाज़ लॉन्ग रेंज वेक्टर्स। आपने टक, 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 टक करके इनको मारा वहाँ पर, एंड दे डिडन्ट हैव एनीथिंग मच टू डू समथिंग लाइक दैट। तो एक साइकोलॉजिकल रीज़न भी है कि भैया आपने लोगों को भी बताओ हमने एक रॉकेट फ़ोर्स बना दी है, तो भी आपको खड़े हो जाएँगे वहाँ पर सारे ये पाकिस्तानी जिहादी और शुरू हो जाएँगे, "ओह जी हमारी रॉकेट फ़ोर्स जो है मिसाइलें फेंकेगी भारत के ऊपर" और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें बोलेंगे। तो ये आपको वहाँ पर दिखेगा, सो एक डोमेस्टिक रीअश्योरेंस है। एंड दूसरा, भारत को एक सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर लड़ सकते हो, तो हम भी लड़ सकते हैं। लड़ो, किसने मना करा है? हम तो तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन फेंकेंगे नहीं, तो लड़ो, कोई बात नहीं, जब तक तुम नहीं फेंकोगे, हम नहीं फेंकेंगे। ये तो पॉइंट बड़ा सिंपल है, तो लड़ लो जितना लड़ना है आपको, कोई टेंशन नहीं है, वी विल सी हू विन्स। तो पाकिस्तान एक एक गैप जो है उसका डेटरेंस के अंदर, कोशिश तो बड़ी है कि साहब ये जो प्यूनिटिव स्ट्राइक्स आई ना, वो वाली थोड़ा-सा हम भी थोड़ा हम मारेंगे भारत को, 15 एयरफ़ील्ड उड़ा देंगे, ये वो एंड ऑल दैट नॉनसेंस दे कैन से। तो चाइना से उन्होंने कॉपी पेस्ट करा कि भई एक चाइना की जो डॉक्ट्रिन है, रॉकेट फोर्स की डॉक्ट्रिन है, उसकी डॉक्ट्रिन में रॉकेट फोर्स आपको पता ही है, मैंने बताया था कहीं न कहीं चाइना की रॉकेट में पानी-पूनी भी भरा होता है, पर छोड़ दीजिए वो सब, कोई बात नहीं। उसने कॉपी पेस्ट करा है, बोला है कि भैया एक एक कन्वेंशनल डिटरेंस हम बनाएँगे, जिससे हम बहुत भारत को नुकसान पहुँचाएँगे। अच्छा जी, चलो ठीक है। अब मैंने पूछा कि भाई तुम बना तो लोगे, बट तुम्हारी एक्चुअल हालत क्या है? साहब तुम्हारे पास एक कमांड तो तुमने बना ली, ठीक है? रॉकेट फोर्सेस कमांड तो तुमने बना ली, कैपेबिलिटी कहाँ है साहब? तुम्हारे पास मिसाइल प्रोडक्शन नहीं है, तुम्हारे पास इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनाइसेंस के मेथड्स नहीं है। अगर चाइना ने ऐसे देख लिया तो तेरी रॉकेट वहीं के वहीं गिर जाएँगी नीचे। पैसे हैं नहीं, भीख मंगे तुम देश हो। अभी तुम्हारा शहबाज शरीफ बोल रहा था भैया कभी-कभार भीख माँगनी चाहिए, पड़ती है तो हम लोग कभी-कभार क्या हमेशा ही जब भीख माँगने जाते हैं, कोई ना कोई लोग हमसे कुछ ना और काम करा देते हैं। तो एक सिंबॉलिक शिफ्ट करने से, ये जो सिंबलिज़्म करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज़ द बिगेस्ट एडमिशन कि इनको इतनी ज़ोर से मार पड़ी है कि दे नाउ नो कि भैया भारत जो बोल रहा है कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला को हम नहीं मानते हैं, कहीं न कहीं अब पाकिस्तान भी उसी चीज़ को मान रहा है। ध्यान से सोचिएगा इसके बारे में। दिस इज़ अ स्ट्रैटेजिक एडमिशन कि आपकी जो पुरानी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी, वो अब आपकी सेफ्टी गारंटी नहीं करती है, क्योंकि भारत बोलता है कि आपकी न्यूक्लियर
ये जो पटाखे हैं, हम उसको मानते ही नहीं। ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं। आगे देख लेते हैं, पाकिस्तान के पास मिसाइल इन्वेंटरी क्या है? नसर है, नसर, नसर 70 किलोमीटर की, गज़नवी 290 किलोमीटर की, गौरी एक पता नहीं 1500 किलोमीटर बोलते हैं और बाबर, बाबर, ठीक है 700 किलोमीटर की। पाकिस्तान के पास करीब 126 150 के करीब में टोटल लैंड लैंड फायर्ड क्रूज मिसाइल्स हैं। 200 200 ओ भाई लोगों, अगर नेवी ने तुम्हारे कराची पे अटैक करा 200 तो एक रात में मारेंगे तुमको हम। जरा ध्यान से सोचो क्या कर रहे हो। एक रात में पड़ेंगी उतनी। 52 मिसाइल से आप बैठ गए थे नीचे। आपके पास 200 है। ठीक है जी। आपको क्या लगता है हमको नहीं दिखता ये सब चीज? बट चलिए कोई बात नहीं। गजनवी 290 किलोमीटर की, गौरी और बाबर चलाने की कोशिश करेंगे। ये तीन है इनके पास जो जाते हैं। नासर का तो करेंगे क्या पता नहीं मेरे को। ठीक है 70 किलोमीटर में किस पे मारोगे? उसके बाद इनके पास लॉन्ग रेंज भी है। अब्दील, शाहीन, शाहीन और गौरी। शाहीन 2, शाहीन 3 और गौरी। ये 2200 से 2300 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक जाते हैं। 2021, 22, 23 में कुछ रिपोर्ट्स आई थी। ठीक है, और ये ओपन सोर्स रिपोर्ट्स है। इनके पास कोई 30-40 थी टोटल। टोटल। ठीक है टोटल। अब इनके ट्रक इरेक्टेड लॉन्चिंग स्टेशन टोटल 6 हैं। ठीक है। वो आपके चारों तरफ पनो वकील, आपके वहां पर तो न्यूक्लियर लॉन्चिंग भी है, बट वहां पर से ही तुम ये लॉन्च करोगे और कहां से करोगे? पनो वकील है, खुशदार है, इधर उधर इन्होंने जो फंसा रखे हैं। अब यार तुम्हारे पास टोटल 230 रॉकेट हैं। टोटल मिला मिलू के, घसीट घसूट के। उसके अंदर भी नासर तुम्हारी सबसे ज्यादा है जो 70 किलोमीटर की है। उसको तो साइड कर चलो, फिर भी 230 आपके पास टोटल रॉकेट है। टोटल। क्या करोगे भाई उसके साथ? बट चलिए कोई बात नहीं, कहते हैं कि हम बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को भी हम बनाएंगे। हमारे को 200 लेके जाना है, फटाफट लेके जाना है, ये करना है। कहां से भाई? इंडिया का ऑलरेडी 200 क्रॉस हो चुका है। एंड ऊपर से तुम्हारी वॉरहेड्स के ऊपर अब तो इंटरनेशनल लोग बोल रहे हैं कि साहब इन्होंने तो न्यूक्लियर पे भी मारा है। हम नहीं बोल, हम तो छोड़ दो यार, हम तो झूठे लोग हैं। इंटरनेशनल एनालिस्ट आर नाउ सेइंग कि साहब हाँ यार, किराना हिल्स में मारा इंडियन एयरफोर्स ने, एंड इनके न्यूक्लियर बंकर में मारा है यार। पिटाई तो बड़ी जबरदस्त हुई है। तो देखिए, एक कन्वेंशनल स्ट्राइक ऑप्शन तो आप रख रहे हो, बट यू आर नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि साहब हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, जहां पर आपका एक ड्रोन तो क्रॉस नहीं करा, लीव अलोन मिसाइल। आपने 2 या 3 मिसाइल फेंकी, वो सब की सब इंटरसेप्ट होके हमने नीचे फेंक दी। ठीक है। टोटल आपकी 230 है। उसमें से हमने पहली रेड में तुम्हारी आधी मिसाइल उड़ा दी, तो बचेगा क्या? एंड डोंट थिंक वी डोंट नो वेयर दे आर केप्ट। बट इतना सोचने की कैपेबिलिटी अगर ये होती, तो हम इस जगह को पाकिस्तान नहीं बोल रहे होते। दूसरा सबसे बड़ी जो वीकनेस है इनकी, सबसे बड़ी वीकनेस इज द कमांड एंड कंट्रोल प्रॉब्लम। ओ भाई, इनको पता नहीं है हु इज इन चार्ज। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे एयरफोर्स और आर्मी के बीच में झगड़े हो रहे थे अबाउट इस्लामाबाद एयर डिफेंस। चेन ऑफ कमांड इनकी ढक्की नहीं है। अब आसिम मुनीर बैठ चुका है वहां पर। चलिए कोई बात नहीं, अगर आसिम मुनीर को क्यों कर दिया किसी ने, तो फिर क्या होगा? देयर कमांड एंड कंट्रोल इज एम्बिगुअस एट बेस्ट। एंड भाई साहब, भिकमंगे लोग। ठीक है, भिकमंगे लोग हैं। भीख मांगते हो जाके इधर उधर। तुम्हारे पास है क्या भाई? रॉकेट फोर्स के अंदर बिलियंस चाहिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, पर्सनल बनाने में, सिक्योर कम्युनिकेशंस करने के अंदर। उसके अंदर आपकी डेटा लाइंस, आपकी आईएसआर कैपेबिलिटी हर टाइम चाइना देगा तुमको? हम्म, ठीक है। आपके पास कुछ कैपेबिलिटी ढंग की है नहीं। ठीक है। आपके पास मिसाइलें हैं जो 30-40 जो पड़ी हैं, जो भी हैं। कैपेबिलिटी है साहब, स्केलेबिलिटी नहीं है। पहले ही स्ट्राइक कर पाओगे, उसके बाद क्या? यही पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। इट एक्चुअली थिंक्स टैक्टिकली रादर देन स्ट्रेटेजिकली। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपनी ये जरा डायरी में नोट कर लेना। ये बड़े अच्छे दिन हैं जहां पर पाकिस्तान की एडमिशन आ रही है अब, कि साहब मार पड़ी और हम मार नहीं सके। तभी उसी लिए हम अपनी डॉक्ट्रीन को चेंज कर देंगे। जो एटमी असासे पिछले 70-80 साल से, ये 70-80 साल तो नहीं, खैर एटमी असासा तो खुद ही है मुल्क, बट एनीवेज 40-50 साल से, 1989 टू बी प्रिसाइज,
इन्होंने टेररिज्म शुरू करी थी एटमी असासों के पीछे। आज ये बोलते हैं साहब एटमी असासे चलेंगे नहीं तो हमको एक रॉकेट फोर्स चाहिए। तो अब आप सोच लीजिए कहानी कहाँ जा रही है। अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि पाकिस्तान की एडमिशन रॉकेट फोर्स। अब आप बोल सकते हैं कि साहब ये ओजी थोड़ा डेवलपमेंट कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से, ठीक है? पाकिस्तान और डेवलपमेंट यार एक एक सेंटेंस में जाता नहीं है। The only thing Pakistan is can develop is the destruction of itself. So like and subscribe and share this with your friends and families. And of course, if you can, support the channel. QR code, PayPal, Super Sticker, Super Chats आपका माध्यम है या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं रात को 10 बजे।